बंगाल चुनाव के रिजल्ट आते ही राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मानो राजनीति में भूचाल आ गया हो। हर कोई इस नतीजों के बाद हैरान था। जहां एक तरफ जीत का जश्न था तो दूसरी तरफ मातम पसरा था। बीजेपी जीत के जश्न में डूबी थी तो ममता बनर्जी की टीएमसी पूरी तरह से नतीजों के बाद हैरान देखने को मिली। ममता का इस बार बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भवानीपुर सीट की बात की जाए तो उन्हें वहां से भी हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो गया। बीजेपी की बात करें तो बंगाल में उन्होंने एक मजबूत वापसी की है और एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पार्टी बहुमत की स्थिति में है और सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात इंटरनेट पर हो रही है वो है पानीहाटी की सीट, जो सीट पूरी तरह से वायरल है और उस सीट को लेकर इंटरनेट पर कई सारी गॉसिप हो रही है। दरअसल इस सीट की बात करें तो इस सीट के समीकरण कहते हैं कि ये टीएमसी का एक स्ट्रॉन्ग बेस मानी जाती है और एक लंबे वक्त से टीएमसी का इस सीट पर कब्जा रहा है। लेकिन इस बार इस सीट पर एक बड़ा खेला हो गया है। बीजेपी की उम्मीदवार रत्ना देबनाथ ने, जो कि टीएमसी की उम्मीदवार को लगभग 29,000 वोटों से शिकस्त देती नजर आई हैं। लेकिन रत्ना की बात की जाए तो उनकी एंट्री राजनीति में एक नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि उनकी एक पर्सनल हानि उन्हें राजनीति में लेकर आई है। आपको आरजी मेडिकल कॉलेज याद होगा, वो घटना भी याद होगी जिस घटना ने पूरे देश को रुला दिया था, हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था और बंगाल की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठे थे। बस उसी घटना ने रत्ना को सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया था। उनका कहना था कि वो राजनीति में सिर्फ इसलिए आई ताकि महिलाओं को सुरक्षा और इंसाफ मिल सके। उनका चुनाव प्रचार भी देखने लायक था। उन्हें जिस तरह महिलाओं ने सपोर्ट किया उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। हर वर्ग की महिला ने उन्हें गले लगाया और इंसाफ की लड़ाई में उनका साथ देने का वादा किया। लोगों ने सिर्फ उन्हें एक उम्मीदवार के रूप में नहीं देखा, बल्कि उससे बेबस मां के रूप में देखा, जो इंसाफ के लिए आज भी दर दर की ठोकरें खा रही है। इस चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया था और देखते ही देखते महिला सुरक्षा का जो मुद्दा था बंगाल चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का सिग्नल दिया था कि अगर सत्ता मिलती है तो पुराने महिला अपराध मामलों की एक बार फिर से जांच हो सकती है। ये चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं था, ये था इंसाफ, दर्द और बदलाव की कहानी। जहां एक तरफ सत्ता बदली तो वहीं दूसरी ओर जो उम्मीदें सो चुकी थी वो जाग गई। रत्ना का जो सूरज उम्मीदें लेके निकलता था, ना उम्मीदें लेके डूब जाता था, आज वही बहुत सारी नई उम्मीदें लेके निकला है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में बंगाल में क्या कुछ बदलाव होते हैं।